जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। अति का भला न बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला न बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली ना धूप। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। महान संत कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है और ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। जैसे ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, उसी प्रकार अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, खरगोन जिले में 46 डिग्री तक पारा चला गया। तो यह अति हो रही है, अति हो रही है, इसलिए हम विचलित हो रहे हैं, हमें परेशानियां हो रही है। तो प्रकृति भी जब अति करती है तो हमें दिक्कत होती है, परेशानियां होती है, हम असहज महसूस करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है मौसम के कारण। मौसम भी अगर अति करेगा, ऋतु अगर अति करेगी तो हमें असहज महसूस होगा, परेशानियां होगी, दिक्कत होगी। तो अभी जो मौसम चल रहा है वो गर्मी का चल रहा है, अति हो रही है। इतना टेम्परेचर जा रहा है खरगोन जिले में, 46 डिग्री तक जा रहा है। तो इसी प्रकार ठंड आती है, ठंड में भी अगर अधिक ठंड हो तो अति होती है। तो अति होगी तो हमें दिक्कत होगी, वो चाहे मौसम की हो या हम करें, अर्थात मनुष्य करे अति तो वो भी दिक्कत होगी, और अगर प्रकृति करे तो वो भी हमें दिक्कत होगी। इसी प्रकार बारिश आएगी, तो बारिश में भी अगर अधिक पानी गिरने लग गया और बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं तो हमें परेशानियां होती है, दिक्कत होती है, हालात बाहर निकल जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, हम संभाल नहीं पाते, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं रहता। तो ये प्रकृति भी जब अति करती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है, या कह सकते हैं कि हमें परेशानियां होती है, हम वो परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं होते। जैसे इस प्रकार इस गर्मी की परिस्थिति के लिए हम अभी तैयार नहीं है, इतने धूप में, इतना टेम्परेचर में। तो ये अति हो रही है। अति किसी भी कार्य में करें, अगर मनुष्य पर देखा जाए, हम अपने ऊपर देखा जाए, तो हम अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो अति हो जाती है, हमें दिक्कत होती, परेशानियां होती है, हमें डॉक्टर पास भी जाना पड़ता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या हम बीमार पड़ सकते हैं, या हमें उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं अगर हम ज़्यादा खा ले तो। और भी कई परेशानियां होती है, जैसे फिर हम हजम करने के लिए कुछ खाते हैं, चूर्ण वगैरह, तो अधिक खाने से भी हमें परेशानियां होगी, और अगर हमने नहीं खाया तो भी हमें परेशानी होगी, या कम खाया तो भी हमें दिक्कत होगी। तो हर काम लिमिट में होना चाहिए, हद में होना चाहिए। हमें उसी प्रकार खाना चाहिए कि जिस प्रकार हमारा शरीर जो है वो सहन कर सके, अर्थात हमारा शरीर भी लिमिट में रहता है। अगर आपने लिमिट से ज़्यादा कर दिया तो उसे परेशानियां झेलना पड़ेगी या दिक्कत होगी। इसी प्रकार अगर आपने अधिक पानी पी लिया, जो कि श्रीमान रामदेव बाबा जी भी कहते हैं कि अधिक पानी पीने से आपकी किडनी पर असर होगा, तो अधिक पानी पीने से भी आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और अगर आपने कम पानी पिया तो उसकी भी एक बीमारी है, पानी की कमी, ये एक तरह की बीमारी हो जाती है। आपके शरीर में अगर पानी की कमी हो गई तो आप बीमार पड़ सकते हैं। तो हर काम लिमिट में करना चाहिए, हद में करना चाहिए, प्रकृति के अनुसार करना चाहिए, प्रकृति के ब्रह्मांड के नियम कायदे कानून से हमें चलना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपने देखा होगा, कुछ लोग योग करते हैं तो अधिक कर लेते हैं, या व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो अधिक कर लेते हैं। तो अधिक करोगे तो दिक्कत होगी। हर काम को लिमिट में, समय में रहकर करना चाहिए। अगर आपने रनिंग कर ली, अर्थात दौड़ लगा ली ज़्यादा, तो भी आप परेशानियां होंगी, दिक्कत होगी, आपके शरीर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, आपका शरीर उसको संभाल नहीं पाएगा। अगर आपने स्विमिंग ज़्यादा कर लिया, अर्थात आपने तैराकी ज़्यादा कर ली, तो आपका शरीर वो सहन नहीं कर पाएगा, उसकी भी प्रैक्टिस होना चाहिए। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि हर काम हद में रहकर करना चाहिए।
अगर आपने अधिक अधिक बोलना शुरू कर दिया तो लोग आपसे विचलित होंगे। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही पर उनको दिक्कत होगी। हर क्षेत्र में ऐसा है। अगर आप देखें तो हर क्षेत्र में अति करिए आपने। अधिक हंसना नहीं चाहिए। अधिक हंसेंगे तो भी आपके शरीर पे असर होगा। लिमिट में हंसना चाहिए, लिमिट में रोना चाहिए। अगर आप रो भी रहे हैं तो अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में आपको आना पड़ा और आपको रोना पड़ा तो आप भी वो भी अगर आपने लिमिट में नहीं किया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपको डॉक्टर पास ले जाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपने अधिक नाच लिया तो आप देख सकते हैं अभी टीवी पर न्यूज़ में बताते हैं कि अधिक नाचने से अटैक आ गया। तो वो शरीर आपका सहन नहीं कर पा रहा है। आपकी प्रैक्टिस तो है नहीं कि आप एक एक घंटा नाचते हैं, पर आपने उसको अधिक कर दिया, अति कर दी, तो वो शरीर आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ज़्यादा सोना, अगर आप नींद ज़्यादा ले रहे हैं, अधिक सो रहे हैं, तो वो भी जो है प्रकृति के खिलाफ हो गया। वो भी आपको परेशानी का सबक बनेगी और आपको डॉक्टर पास जाना ही पड़ेगा। अधिक नींद लेने से भी होता है ऐसा, आपको जो है बीमारी हो जाएगी। लिमिट में करिए, कोई भी काम लिमिट में करिए। खाइए लिमिट में, सोइए लिमिट में। लिमिट अर्थात हद में। आपके शरीर की हद होती है, वो हद को आपने अगर पार किया तो वो शरीर भी आपका दिक्कत करेगा या आपको दिक्कत होगी और आप विचलित रहेंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। और जीवन में ज़रूरी है स्वस्थ रहना, व्यस्त रखना और मस्त रहना, तो ये सब होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप देख सकते हैं कि हर काम को आपको लिमिट में करना चाहिए। अगर आपने किसी के साथ मजाक कर लिया हद से ज़्यादा तो वो बुरा मान जाएगा। हद से ज़्यादा दोस्ती यारी में अगर मस्ती हो गई तो उसे बुरा लगेगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है मेरा कि हर काम प्रकृति के और ब्रह्मांड के नियम कायदे कानून से करना चाहिए और हमें हमेशा हद में रहना चाहिए। हद में अर्थात सरहद में। अगर हद पार की आपने तो आपको उसका पश्चाताप होगा। आपको बाद में पता लगेगा कि मैंने हद पार कर दी। तो किसी भी क्षेत्र में आप हद पार मत करिए और हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण, भगवत स्मरण और हरि स्मरण करते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। और हमारे नए यूट्यूब चैनल राजा स्वामी जी को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।